नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। डेट है आज की 7 अक्टूबर 2020। आज हमको द हिंदू के 2 आर्टिकल्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। हम उन्हीं आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं जो यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि आज जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल है वो क्या है। इसका नाम है द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि आज एक जस्टिस जजमेंट की पावर चेंज होती जा रही है। आज एग्जीक्यूटिव पुलिस द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम्स को अप्रोच दी जा रही है। इस आर्टिकल में बोला जा रहा है कि देखो, अगर कोई भी क्राइम कमिटेड किया जाता है, उस क्राइम की पहचान होती है हार्मनेस से, जिसके लिए फॉरेन कंट्रीज जैसे कि यूके द्वारा उनके रूल्स लॉ, जिसमें आपने अगर किसी को हार्म किया है तो उसे जस्टिफाई किया जाएगा जल्द से जल्द और क्रिमिनल लॉ को इस्तेमाल में लाया जाएगा। लेकिन आज इंडिया में कुछ अलग हो रहा है। मेजॉरिटी गवर्नमेंट द्वारा ही लॉस बनाए जा रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन मैकेनिज्म भी कंट्रोल गवर्नमेंट द्वारा किया जा रहा है। उन लॉस कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा तो कुछ किया ही नहीं जा रहा, जिसके कारण जिन पर गवर्नमेंट की सहमति होती है उन्हीं क्राइम्स का ट्रायल कोर्ट तक पहुंच पाता है, और अन्यथा बाकी की कोर्ट की मैकेनिज्म को एक गवर्नमेंट द्वारा ही किया जा रहा है। आज इंडिया में क्राइम्स बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन आज उन क्राइम्स पर जल्द से कार्रवाई व उन्हें पनिशमेंट ना मिलने से सिचुएशन बिगड़ती ही जा रही है आज भारत के अंदर। और क्राइम्स को तभी रोका जा सकता है पूरी तरीके से जब उन क्राइम्स के लिए पनिशमेंट हो। वैसे तो इम्प्रिजमेंट पनिशमेंट दी जाती है, जो काफ़ी बड़ी पनिशमेंट होती है एक क्राइम के लिए, लेकिन ये पनिशमेंट तभी दी जा सकती है ना जब केस का ट्रायल हो, लेकिन जिसके लिए इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे फाइंड की जा सके गिल्टी पर्सन को, जिससे फिर पनिशमेंट हो उस पर्सन को, इसी को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बोलते हैं। लेकिन इंडिया में तो ऐसा कुछ अभी कोई मैकेनिज्म को फॉलो ही नहीं किया जा रहा है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। यूपी स्टेट में आज बहुत सारे इंसिडेंट हुए, जैसे कि एक गैंगस्टर विकास दुबे द्वारा पुलिस पर्सोनल को गन फाइट में मारा गया। बहुत सारे पर्सोनल्स को मारा गया जिसके पास इतने लिंक हैं पॉलिटिकल लीडर्स के थे, जिसके कारण वो यूपी स्टेट से अन्य स्टेट्स में छिपता रहा और जिसे पकड़ा गया बाद में। और उस गैंगस्टर को काफ़ी ज़्यादा लिंक थे पब्लिक सर्वेंट्स के साथ भी, जो इतना बड़ा क्रिमिनल था। उसके कोर्ट में ट्रायल नहीं किया गया, बल्कि यूपी पुलिस द्वारा उसका एनकाउंटर कर दिया गया। उसका ऐसे बहुत सारे क्राइम्स है जिनमें एक पुलिस द्वारा ही खुद से डिसीजन और जस्टिस लिया जा रहा है एनकाउंटर के रूप में। स्टेट पुलिस द्वारा कोई भी मैकेनिज्म को फॉलो नहीं किया जा रहा है आज, जिससे उस क्रिमिनल्स का ट्रायल नहीं हो पा रहा है और पनिशमेंट भी नहीं दी पा रही। लेकिन पुलिस द्वारा ही पनिशमेंट दी गई है। और जब ये इशू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते तो जिन पर कोर्ट द्वारा भी एक आशंका रहती है, जो स्टेट द्वारा इनकाउंटर के लिए स्टोरी जो बताई जाती है, वहां पे आगे बोला जाता है कि पुलिस द्वारा विकास दुबे गैंगस्टर का एनकाउंटर करना, जिससे ये पता चलता है कि स्टेट पुलिस कोई वेट नहीं करना चाहती थी उसे पनिश करने में, और उनके द्वारा बिना ट्रायल इन्वेस्टिगेशन के ही उसका एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन यूपी द्वारा उससे पहले उन पर्सन्स को अरेस्ट कंडेम किया गया था बिना ट्रायल के, जो लोग सिटीजनशिप एक्ट के अगेंस्ट में थे, जिनके द्वारा यूपी में प्रॉपर्टी की हानि हुई थी दंगों में। उनके नाम व उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक की गई थी, जिसके लिए उनके द्वारा लॉ को लाया गया था। आज गवर्नमेंट द्वारा अपने तरीके से जस्टिस को किया जा रहा है। इन सब केसेस के लिए कोर्ट द्वारा वर्क किया जाना चाहिए था, लेकिन कोर्ट से पहले इन गवर्नमेंट पुलिस द्वारा उनके साथ जस्टिस किया जाता है, जिससे एक पुलिस, एक जज, ज्यूरी जो जजमेंट देने का काम कर रही है आज एक पुलिस और जिनके द्वारा आज पनिशमेंट भी दी जा रही है बिना कोर्ट के मैकेनिज्म के। लेकिन कई ऐसे भी क्राइम्स हैं जिनमें स्टेट द्वारा उन क्राइम्स को कोर्ट तक लेकर जाया जाता है। ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनमें उन स्टेट द्वारा उन केसेस पर कोई कार्य भी नहीं की जाती, जिनमें बहुत सारा वायलेंस भरा होता है जानबूझकर उन क्राइम्स के हित में। उनके बारे में कहा जाता है कि जैसे कि अभी हुआ एक 19 ईयर ओल्ड गर्ल को अभी हरास किया गया बुरे तरीके से। उस इंसिडेंट से उसकी मौत हुई 14 सितंबर को। ये इंसिडेंट हुआ था उसके साथ, जिसके लिए उसकी फैमिली द्वारा उस इंसिडेंट की रिपोर्ट लिखवानी चाहिए पुलिस को, लेकिन पुलिस द्वारा उस इंसिडेंट की रिपोर्ट ही नहीं दर्ज की गई। इतनी ज़्यादा इंजरीज होने के बाद भी जो केस काफ़ी ज़्यादा सीरियस था, पुलिस केस को रजिस्टर्ड ही नहीं किया जा रहा था, लेकिन जिसके बाद एक साथ 19 केस को रजिस्टर्ड किया गया आज स्टेट, जिससे पता लगता है कि आज स्टेट्स में क्राइम बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस द्वारा ज़्यादा पावर को बढ़ाया जा रहा है, जिससे वे अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहाँ आज इतने ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में, जहाँ सिचुएशन पहले से भी ख़राब हो गई है। आज फिर ये सिचुएशन इतनी ख़राब होती जा रही है क्योंकि क्राइम्स को रोकने के लिए आज कोई कोऑर्डिनेशन रूल्स को फॉलो ही नहीं किया जा रहा है। जैसे आज गवर्नमेंट और जुडिशरी दोनों एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड है क्रिमिनल जस्टिस को लेके, क्योंकि गवर्नमेंट द्वारा उन क्राइम्स को पहुंचाया नहीं जाता कोर्ट तक, उन्हें दबा दिया जाता है।
दूसरा रीज़न है कि इन केसेस को दबाना, जिससे एक पुलिस पर्सोनल्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्टेट द्वारा अपने कामों के लिए, जिसमें जुडिशियल सिस्टम से डिस्कनेक्ट है वो। तीसरा रीज़न है कि उन्हीं पुलिस पर्सन्स द्वारा जस्टिस करना, जिससे वे खुद से ही पनिश करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं क्रिमिनल्स को, क्योंकि कोर्ट में केस जाने से होता क्या है कि केस चलता रहता है और क्रिमिनल बाहर रहता है, जिससे एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है एक पुलिस में जुडिशरी के लेके, और जिससे ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम आज एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम बनता जा रहा है, जहाँ पर पुलिस द्वारा तुरंत ही एक्शन लिया जाता है, जहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पे कुछ सुना नहीं जाता वहाँ पे एनकाउंटर्स वगैरह, वहाँ पे सारे के सारे डिसीजन लिए जाते हैं पुलिस वेल पर। 2019 के क्राइम डेटा के अनुसार बोला यह जाता है कि आज पुलिस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हुई है पिछले के मुकाबले में, क्योंकि आज उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज उन्हें प्राप्त हुए जो पहले नहीं थे। लेकिन कोर्ट का मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा स्लो है, वैसा का वैसा ही जैसा पहले था। अगर क्राइम की बात करें यूपी में तो पुलिस के पास सिर्फ 15% तक पेंडिंग केसेस हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी और कोर्ट के पास 90% तक पेंडिंग केसेस हैं क्राइम्स के, जिन पर अभी भी हेयरिंग होती है या फिर उन क्रिमिनल्स का केस का नंबर ही नहीं आ पाता, जिसकी वजह से सिचुएशन काफ़ी सीरियस है आज क्राइम्स को लेकर, जहां पर पुलिस फोर्सेस द्वारा हर साल न्यू एजेंडा स्टेशंस को बनाया जाता है अलग, जिससे गवर्निंग हो सके। लेकिन कोर्ट द्वारा ऐसा कुछ किया ही नहीं जाता, जिससे कोर्ट में ट्रायल नहीं हो पाता और जजमेंट भी नहीं हो पाता। पुलिस द्वारा कुछ स्पेशल टास्क स्टेशन चलाए जाते हैं अलग से। कोर्ट को भी कुछ ऐसा करना चाहिए क्राइम्स के लिए, अलग कोर्ट हो जहाँ पर जल्दी से हेयरिंग हो इनिशियल लेवल्स पर। लेकिन क्राइम्स के होने बाद कोर्ट में ट्रायल और उसे पनिशमेंट देते इतना ज़्यादा समय लिया जाता है कोर्ट द्वारा, जिससे पब्लिक का ट्रस्ट और एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कोर्ट की महत्वता ख़त्म होती जाती है। कई सालों लग जाते हैं एक केस में क्रिमिनल को पनिशमेंट देते, और यह भी होता है कि इसी कारण उस ट्रायल की वैल्यू ख़त्म होती रहती है, जिससे लोग केसेस की अपील नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि केस लंबे समय तक चलेगा, जिसमें उनकी लाइफ फंस कर रह जाएगी। यही रीज़न है जिनके कारण एक बहुत बड़ा गैप है इंसिडेंट्स और उसके जजमेंट्स को लाने तक के समय में। टाइम से जजमेंट ही नहीं दिया जाता, जिसके लिए पुलिस द्वारा कोई ट्रायल के लिए क्रिमिनल्स को पहुंचने ही नहीं दिया जाता, जिससे सभी मैटर्स को उन्हीं द्वारा सॉल्व किया जा रहा है एनकाउंटर शूट्स द्वारा करके। जिससे आज ये पूरा सिस्टम में एक जज की वैल्यू कम हुई है और जहां एक एग्जीक्यूटिव की पावर इंक्रीज हुई है, जिससे जब एक विक्टिम कोर्ट में पहुंचता है तो वो कुछ प्रूफ ही नहीं कर पाता, जिससे उसे अरेस्ट, लाइफ इम्प्रिजमेंट और एनकाउंटर का डर ज़्यादा रहता है। और आगे बोला जाता है कि पुलिस द्वारा ही एक पर्सन को प्री ट्रायल अरेस्ट किया जाता है, मतलब कि ट्रायल से पहले उसे अरेस्ट कर लिया जाता है, उसे कस्टडी में रखा जाता है, और जिसके बाद एक पर्सन को पनिश किया जाता है बुरी तरीके से उन्हीं द्वारा, जिससे वे एग्जीक्यूटिव अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आज ये पुलिस। अंत में बोला जाता है कि आज इस बैकग्राउंड में चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा गैप हैं आज, जिसके लिए कोर्ट के जजेस को अपनी वैल्यू को वापस प्राप्त करने के लिए न्यू ब्रांचेस बनाए, जिससे केस की सुनवाई हो कोर्ट में, और उनकी जजमेंट को एक पुलिस द्वारा नहीं, एक कोर्ट द्वारा दी जाए। कोर्ट द्वारा सिर्फ होता क्या है कि कोर्ट द्वारा सिर्फ अच्छे से काम किया जाता है बेल को देते समय, उससे पहले कोर्ट द्वारा उन पर्सन्स की अच्छे तरीके से मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। बेल देते समय उन क्रिमिनल्स को भी बेल दी जाती है जिनके ऊपर केसेस चल रहे होते हैं, जिससे होता क्या है कि उन क्रिमिनल, जिससे एक डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाता है पुलिस को और उनके बीच में। इसके लिए एक एग्जामिनेशन होना चाहिए, उनको ढंग से मॉनिटरिंग की जाए उन क्रिमिनल्स को, तब जाके, नहीं तो ऐसे नहीं देनी चाहिए बिल्कुल भी उनको बेल हर किसी को। आज इस पैंडेमिक के साथ साथ इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की भी महामारी फैलती जा रही है, जहां पर एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भारत का नष्ट होता जा रहा है और जिसे रिप्लेस किया जा रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग सिस्टम से पुलिस द्वारा, जहां पर पुलिस द्वारा इनिशियल कार्यवाही की जाती है, जिससे पर्सन का ट्रायल भी नहीं हो पाता कोर्ट में। इसकी वजह से आज इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा सिचुएशन खराब है। सो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है उसका नाम है वेंग्यूइशिंग वायरसेस। इस आर्टिकल का कंटेस्ट है कि आज हेपेटाइटिस वायरस की वैक्सीन को बनाया गया है, जिसे अभी 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो बोला जा रहा है कि नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन देने से शायद रिसर्चर द्वारा और अच्छे से कार्य किए जाएंगे कोविड की वैक्सीन को बनाने के लिए। शायद आज वर्ल्ड में पूरा इस कोविड की महामारी से लड़ रहा है,
जहां पर इस कोविड की महामारी में उन 3 साइंटिस्ट द्वारा मिलकर उस वायरस की डिस्कवरी और उसकी वैक्सीन्स को फाइंड किया गया, उसके स्टेजेस को पता किया गया, जिसके लिए कई सालों से फिजिशियंस रिसर्चर द्वारा रिसर्च की जा रही थी हेपेटाइटिस सी वायरस पर। 2020 नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी मेडिसिन प्राइज दिया गया अभी अभी इन पर्सन्स को, जिनका नाम है हार्वी जे ऑल्टर, हॉक्टन, चार्ल्स एम राइस को, जिनके द्वारा काफ़ी सालों से इस हेपेटाइटिस सी वायरस पर रिसर्च की जा रही थी। इन रिसर्चर द्वारा पैथोजन में रिसर्च की गई डीपली और इस हेपेटाइटिस सी वायरस की वैक्सीन्स को बनाया गया, वो भी ऐसे समय पर जब पूरा वर्ल्ड कोविड-2 की वैक्सीन को बनाने में लगा पड़ा है, जिसके लिए वायरोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट द्वारा दिन रात कार्य किए जा रहे हैं। इस कोविड को आए आज 9 मंथ हो चुके हैं वर्ल्ड में, लेकिन इन 3 साइंटिस्ट द्वारा हेपेटाइटिस सी पर अच्छे से रिसर्च की गई और जिसके बारे में बोला गया कि ये हेपेटाइटिस बी आरएनए में वायरस के कारण, जो वायरस फ्लेवी वायरस होता है जिससे एचसीवी बोलते हैं, और साथ ही में हेपेटाइटिस बी की भी डिस्कवरी की गई है और हेपेटाइटिस की वैक्सीन को भी बनाया गया, जिसके लिए ब्लॉमगर के साथ कोलैबोरेटेड किया गया था, जिन्हें मेडिसिन नोबेल से भी सम्मानित किया गया था 1976 में। आगे बोला जाता है कि हेपेटाइटिस वायरस के कारण ही लीवर में ज़्यादा डिसीज़ हो जाती है, क्योंकि इस वायरस का ट्रांसमिशन ब्लड के थ्रू होता है। WHO के ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार बोला जाता है कि HVP और HCV के कारण 1.34 मिलियन डेथ हुई 2015 में पूरे वर्ल्ड में, और जो 63% तक इस डिसीज़ के कारण डेथ इंक्रीज़ हुई है 1990 के मुकाबले में। और इस वायरस के द्वारा ही डेथ काफ़ी ज़्यादा है, एड डिसीज़ से हुई डेथ से भी ज़्यादा आज। लेकिन HVP और HCV को डिस्कवर्ड किया गया, इनके स्टेजेस को, ये कहाँ से फैलते हैं, कौन से पैथोजेंस में, जिससे इस वायरस के स्टेज को रोका जा सकेगा, जिससे इस वायरस का ट्रांसमिशन नहीं होगा ब्लड द्वारा, और आज इसकी वैक्सीन्स के बनने से इस थ्रेट को रोका जा सकेगा और इसे ख़त्म किया जा सकेगा वर्ल्ड से। नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन 2020 से इन साइंटिस्ट को सम्मानित किया गया, जिनके द्वारा इन डेथ्स को प्रिवेंट किया जा सकेगा, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई है अभी तक। और शायद नोबेल प्राइज़ देने से मेडिसिन से हो सकता है कि रिसर्चर अपनी सर्च इंजन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे। सो ये था आज हमारे द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।